Question number 5. Find the points on the x-axis whose distance from the line this are 4 units. तो अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है जो x एक्सिस पे है. इस पॉइंट का डिस्टेंस इस गिवन लाइन से, ये जो लाइन है 4 यूनिट्स है. ओके, ये लाइन है x/3 + y/4 = 1 और ये लाइन 4 यूनिट्स है. इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस दे रखा है. ओके, ये डिस्टेंस है, हमें फाइंड करना है ये वाला पॉइंट यानी कि x. अब ये पॉइंट x एक्सिस पे है और अगर ये x एक्सिस पे है यानी कि इसकी कोई ना कोई x की वैल्यू आएगी और जो y होगा वो होगा 0, क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है आपका, तो हमें निकालना है ये x. ओके, तो अगर पॉइंट होता है तो इसे हम x1 y1 कहते हैं. d का फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + c और ये मॉड में है अपॉन a² + b². तो जब इस इक्वेशन यानी कि इसको x/3 + y/4 + 1 जनरल फॉर्म में लिखते हैं, जब हम इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो ये आती है, तो इसको पहले जनरल फॉर्म में लेकर आते हैं. ओके, तो एलसीएम लेने पर इसको जनरल फॉर्म में बना रहे हैं. एलसीएम लेने पर, इसका एलसीएम लेने पर आएगा 12, ऊपर हो जाएगा 4x + 3y = 1. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा 4x + 3y = 12. 4x + 3y इस 12 को शिफ्ट करेंगे तो ये -12 = 0 हो जाएगा. ये आ गई जनरल इक्वेशन यानी कि जनरल फॉर्म. अब इस इक्वेशन को इससे इसके साथ कंपेयर करो तो a = 4, b = 3 एंड c = आ रहा है -12. ओके, x1 y1 भी है, d भी है, d हमारा 4 यूनिट्स है. ओके, तो इसमें पुट कर देते हैं. चलो नेक्स्ट पेज पर. हाँ, तो ये हमने सभी वैल्यूज़, ये फार्मूला d का और d = 4, a का मतलब यहाँ पर 4 वैल्यूज़ पुट की हैं. x1 है x, b है 3, y1 है 0, c है -12 और a मतलब 4, b मतलब 3. ओके, तो अब यहाँ पर सब वैल्यूज़ पुट कर दिए हमने, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 4x, ये हो जाएगा 0 -12. 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 3 का स्क्वायर 9. ओके, तो 16 + 9 हो गया 25. अब 25 किसका रूट है? 5 का. ओके, तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, 5 4 ज़ा 20, 4x -12 और ये अभी मोड में है. अब जब हम मोड को हटाते हैं, इस मोड को हम हटा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस लगाते हैं. ओके, तो +-20 = 4x -12. तो इसे एक बार प्लस में लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस में लेकर सॉल्व करेंगे. ओके, तो +20 = 4x -12, ये हो जाएगा 20 -12 यहाँ आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 32 = 4x. नाउ ये मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड. ओके, अब इसे कर देंगे कैंसिल तो हमें मिलेगा x, सॉरी हाँ, x = 8. एक बार x आ गया 8 जब हमने प्लस को लेकर सॉल्व किया. अब माइनस लेकर सॉल्व करेंगे तो -20 = 4x -12. ये -20 इसको हमने यहाँ शिफ्ट किया तो प्लस का हो जाएगा. 20 में से 12 को माइनस किया, -8 = 4x. ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड. ओके, इसे कैंसिल करने पर हमें मिलेगा x = -2. तो x की वैल्यू आ रही है, तो पॉइंट हमारा, x की वैल्यू आई है -2, तो पॉइंट हमारा हो था x0. या तो एक x की वैल्यू आ गई 8 0 और दूसरी आ गई -20. ओके, यानी कि -20 पॉइंट से, पॉइंट पे चलते हैं, -20 पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस 4 यूनिट्स है और 80 पॉइंट से भी इस लाइन का डिस्टेंस
4 यूनिट्स ही है। तो ये हमारे पास दो आंसर होंगे। जब भी हम मोड हटाते हैं, कहाँ पर हटाया हमने मोड, यहाँ पर, जब भी हम मोड हटाते हैं, ये वाला मोड हटाते हैं, तो प्लस माइनस लगाते हैं। नाउ फाइंड द पॉइंट, नाउ फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस लाइन आर 4 यूनिट्स। तो यानी कि ये लाइन है। अब ये जो लाइन हमने जनरल फॉर्म में बनाई थी, कौन सी, ये बनाई थी। ओके, इसको एक बार ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये हमने ग्राफ पे प्लॉट की। ओके, तो 4x + 3y = 12। एक बार x को 0 पुट करो तो y आएगा 4। ओके, एंड y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो देखो ये xy ए 0 4, जब x 0 है तो y हमारा आया 4, जब x 3 है, ओके, तो y है 0। अब इसे ग्राफ पर बना लेते हैं। ये हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पर आ रहा है 0 4, ओके, और यहाँ पर ये 3 0। अब इसे ग्राफ पर हमने बना लिया तो ये वाली लाइन हमें मिली हमारे पास। अब इसका मतलब ये है, ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस आर 4 यूनिट्स। यानी कि इस लाइन का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वो बन रहा है 4 यूनिट्स। तो एक पॉइंट है 8 0, हमने अभी फाइंड किए ना, यहाँ पर 8 0, और एक हमने फाइंड किया -2 0। इसे भी हम अब प्लॉट करेंगे। ये 8 0, ये -2 0। ओके, तो एक पॉइंट है 8 0 और दूसरा पॉइंट है -2 0। तो अब इस लाइन को हमें देखना है इन दोनों पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से 4 यूनिट्स है। ओके, और वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से ये लाइन यहाँ जाएगी, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से इस लाइन को जॉइंट कर देंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो दोनों का डिस्टेंस सेम है 4 यूनिट्स।